बिहार की बात कर रहे हैं, लड़कियों की सेफ्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और बिहार में नहीं है सेफ्टी, दिल्ली में सेफ्टी नहीं है। अच्छा, लेडीज सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े, दिल्ली में खड़े, सबको पता है, ठीक है। ठीक है। लेकिन फिर से कहूंगी, महाराष्ट्र साइड जाइए, गुजरात साइड जाइए, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ जाइए। मगर क्यों? अभी गुजरात में रात को 2-3 बजे बन ठन के टॉप टू बॉटम लड़कियां निकलती है ना। आपकी औकात बता रहा हूँ। बिल्कुल मैम की बात से सहमत हूँ। मैम ने कहा 2014 के बाद अच्छे दिन आए, बिल्कुल सही, अच्छे दिन आए। आएगा मजा खेल का। पहले तो ऐसा होता था, जो रेपिस्ट थे ना उनको जेल में उनकी फांसी की सजा होती थी। पर अब क्या, 2014 के बाद बिल्किश बानी के जब रेपिस्ट लोग बाहर आते हैं तो उनके मालाएं पहना जाती है। सही पकड़े हैं, ठीक है। और इसके बाद इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो मुसलमान सेकंड ये जाते हैं दरगाह पे। हर मस्जिद के नीचे इनको दरगाह चाहिए, मंदिर चाहिए। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये हो रहा है देश में। देश में एक भी इनके नेता है विजय शाह, वो दूसरों की माँ बहन बेटियों जनरल के बारे में उल्टा सीधा कहती है। ये इनके नेता है और ये इनकी पार्टी है। देखिए यहाँ पे सब कर रही है। देखिए मेरी ये टॉपिक ये चीज, अरे कहना क्या चाहते हो? देखिए यहाँ पे सब कर रही है। देखिए मेरी ये टॉपिक ये चीज मोदी जी ने क्या किया है ना, ये हर बार ऑडियंस जो है पूर्ण हमेशा बहुमत से अगर ये आई है ना, इस बार क्यों हुई है ये हम सबको पता है, मैं बताना नहीं चाहूंगी, लेकिन बता दीजिए आप। चलिए बता देती हूँ। क्या बोला तूने? चलिए बता देती हूँ। ये हुई ना बात। 2 बार इलेक्शन में पूर्ण बहुमत से आए थे, ठीक है। तीसरी बार ये जो बोल रहे हैं बैसाखी, अरे चलो ये बैसाखी तक तो आए, बाकी टीम्स तो बैसाखी के भी लायक नहीं रहे हैं, वो तो एकदम लंगड़ी लूली पैदा होके ही आई है। यस, व्हील चेयर भी आपने ज्यादा बोल दिया भैया। और ये जो लबड़ाए हैं ना मोदी जी को, ये जो बैसाखी दिए हैं ना, ये अंदर के ही लोग हैं जो फ्री बीज में बिक जाते हैं, थोड़ा सा पैसा फेंको बिक जाते हैं। मतलब नीतीश और चंद्रबाबू नायडू को आप बिकाऊ कहना चाहते हैं। मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ, आम जनता में थोड़ा दिमाग होना चाहिए कि 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए में तुम लोग बिको मत। खुद के लिए सोचो कि हमारे भारत देश के लिए क्या अच्छा है। खुद से पहले तुम खुद के देश को रखो तो आपको पता चलेगा कि हाँ क्या किया है। ये फंस गया सीएम के बारे में सोचो, 500 और 1000 पे बिकोगा। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जैसे मैडम ने कहा बहुत कुछ किया, आज मुझे मैडम बताएं, सन 2014 से वादे हो रहे थे कि 100 स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार, 63 रुपए का तेल, और मिला मत दो। चलो दूसरा का नहीं, सवाल ले ले। दूसरा इन्होंने कहा पप्पू कौन है, तो आप मुझे कोई भी एक वीडियो मनमोहन सिंह की जिसमें झूठ बोला हो उन्होंने एक वीडियो दिखाओ। अगर आपने एक वीडियो दिखा दी, वरना मैं मोदी जी की आपको 100 वीडियो दिखाता हूँ जिसमें सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये हुई ना बात। इस धरती पे श्री राम, प्रभु श्री राम अगर राजगद्दी पे बैठे ना, तो भी कभी भी जो प्रजा है वो खुश नहीं हो सकती, ये तो मोदी है। राम जी की तो मोदी से लोग खुश नहीं हो सकते। मैं ऐसे बोल रही हूँ, कमियां होंगी, ऐसा नहीं है बीजेपी में कमियां होंगी। यस, मैं वही बोल रही हूँ, कमियां है, होंगी नहीं, है कमियां है, लेकिन हमें पॉलिटिक्स का असली मीनिंग ही यही है जो लोगों को नहीं पता होता है। पॉलिटिक्स और वोट का मतलब ये होता है कि हमें सबसे कम करप्ट लीडर को चुनना होता है जो हमें अच्छा काम करके दे। कह रहे हैं मोदी जी सबसे ईमानदार लीडर है, करप्ट नहीं है वो। जी बिल्कुल मैम की बात से सहमत हूँ। मैम ने कहा 2014 के बाद अच्छे दिन आए, बिल्कुल सही, अच्छे दिन आए। पहले तो ऐसा होता था, जो रेपिस्ट थे ना उनको जेल में उनकी फांसी की सजा होती थी। पर अब क्या, 2014 के बाद बिल्किश बानी के जब रेपिस्ट लोग बाहर आते हैं तो उनके मालाएं पहना जाती है, ठीक है। और इसके बाद इनको कोई मुद्दा नहीं मिलता है तो मुसलमान सेकंड ये जाते हैं दरगाह पे। हर मस्जिद के नीचे इनको दरगाह चाहिए, मंदिर चाहिए। ये हो रहा है देश में। देश में एक भी इनके नेता है विजय शाह, वो दूसरों की माँ बहन बेटियों जनरल के बारे में उल्टा सीधा कहती है। ये इनके नेता है और ये इनकी पार्टी है। सबसे पहली बात यही नहीं, अभी और सुनिए। 2014 में कहा गया था 350 से लेके आपको सिलेंडर मिलेगा। मुझे तो 350 मिल रहा है, बाकी सबका मुझे नहीं पता। सिलेंडर कितने में मैडम मिलता है बता दीजिए। देखिए, हम लोग गुजरात से हैं, हाईली डेवलप्ड स्टेट है, हमारा सिलेंडर सिस्टम ही नहीं है। एक मिनट, मैम के लिए दिल से ताली बजाने का दिल कर रहा है। मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान हमारा है। मैम को सिर्फ अपना गुजरात है भाई। मैं
क्या गुजरात के? वही बता रही हूँ, मैं वही बता रही हूँ कि सोचिए कि एक कंटिन्यू इतने साल से एक गुजरात का इतना विकास हुआ। सोचिए अगर बीजेपी कंटिन्यू भारत में रहे तो कितना विकास होगा। तो मैं वही बोल रही हूँ। अभी यहाँ पे सिलेंडर विकास तो बहुत हुआ भाई, विकास तो बहुत हुआ। अभी बिहार की बात करते हैं, बिहार में पटना में 5 लोग हॉस्पिटल में जाके किसी को मार के चले आते हैं, ऐसा कुछ है नहीं, प्रशासन है ही नहीं। और अभी तो रुको, बिहार में किसकी सरकार मैम आपको पता है? देखिए मेरी बात सुनिए, बिहार में ना मैं बोलूंगी ना, अभी ताजा बताता हूँ, गोरखपुर में महिलाओं को ट्रेनिंग सेंटर में, आपने न्यूज देखा है, ट्रेनिंग सेंटर में महिलाओं के लिए कोई सुरक्षा नहीं है। 30 लड़कियों में 4 पंखे के अंदर कंडीशन भी नहीं लगा हुआ। प्लस ये है 30 मतलब 600 लड़कियों के लिए सिर्फ एक आरओ लगा रखा है। कुछ बोलेंगे? बोलने दीजिए। मैं किसी धर्म को नहीं देखता, मैं सब धर्म की इज्जत करता हूँ। आप मेरी बात सुनिए, आप पहले मैं पूरा बोलूंगी फिर आप सुनिएगा फिर बोलेगा। बोलने दे तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। लेडीज सुरक्षा की बात कर रहे हैं, हम कहाँ खड़े, दिल्ली में खड़े, सबको पता है, ठीक है। दिल्ली बहुत फेमस है, लड़कियों के लिए कितना फेमस है ये सबको पता है, ठीक है। बिहार की बात कर रहे हैं, लड़कियों की सेफ्टी की बात कर रहे हैं, ठीक है। और बिहार में नहीं है सेफ्टी, दिल्ली में सेफ्टी नहीं है। लेकिन फिर से कहूंगी, महाराष्ट्र साइड जाइए, गुजरात साइड जाइए, जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ जाइए। रात को लड़कियां, 1 मिनट बता रही हूँ, दिल्ली में अब आ गई है बीजेपी, अभी आई है, मेरी बात सुनिए। अभी गुजरात में रात को 2-3 बजे बन ठन के टॉप टू बॉटम लड़कियां निकलती है ना, स्कूटी पे निकले, कैसे भी निकले, मजाल है। मतलब रात को है ना लड़कियां, बिजनेसमैन वुमेन ऐसे ऐसे घूमती है हमारे वहाँ पे। और दूसरी बात पॉलिटिक्स का और ये क्राइम का ये चैप्टर अलग है। और आप मोदी को ब्लेम कर रहे हैं ना, तो शासन को ब्लेम करिए। ये जो नीचे लेवल पे काम करते हैं ना, MLAs हैं, MPs हैं, इन पे ब्लेम करिए कि ये अपने आदमियों को, बंदों को छोड़ते। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। हर चीज में मोदी को जिम्मेदार। बिल्कुल सही। घर में लाइट चली गई, पानी, बारिश नहीं हो रही है, मंदिर का घंटा खराब हो गया है, अरे मोदी की गलती। अरे कहाँ से मोदी की गलती भाई, किसी का लेना देना नहीं है। अब आपका कैमरा नहीं चला, माइक बंद हो गया तो मोदी की गलती, तो आपके टेक्नीशियन की गलती नहीं होगी। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो अपने सभासद को पकड़ो, आपको MP को पकड़ो, आपका MLA को पकड़ो। मोदी को कौन पकड़ते हो? आपने कभी अपना नाखून तलवार से काटा या नेल कटर से काटा? हाँ, तो ये बात ऐसी कर रही है, ये मेरा नाखून है, तलवार से काटो, कैसी बातें कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा, ये भक्त बस कुछ भी बोले जा रही है और चुप होने का नाम ही नहीं ले रही है। और अब ये भाई इस भक्त की बोलती बंद करने वाले हैं, तो इसलिए अभी ये वीडियो का ट्रेलर है और पिक्चर अभी बाकी है। तो चलिए दोस्तों, पिक्चर भी देख लेते हैं। बिल्कुल। चलिए देखिए, मेरा टाइम हो रहा है, मेरी ट्रेन है। मैं सुन ले। वजीर आजम जब इलेक्शन होता है तब वो उनका बयान ये आता है, हम किसी हिंदू के नेता नहीं है, किसी मुसलमान के PM नहीं, हम पूरे हिंदुस्तान के, ठीक है। मैम कह रही है छोटी जी बात, इनके कोई MLA है, कोई नेता, अगर हम उनके पास जाते हैं तो सीधा पता है क्या कहते हैं हमें नहीं पता, हम नहीं कर सकते, हम आप लोग के लिए नहीं बैठे हुए, आप लोग के लिए नहीं बैठे। चलिए ठीक है भाई, सही है, हम लोग के लिए नहीं बैठे, आप उससे ऊपर जाओ तो वो कहते हैं कौन है आप, 1 हफ्ते बाद आइए हमारे पास, ठीक है, 1 महीने बाद आइए। मैं ठीक है सर, हम 1 महीने बाद आ जाएंगे। भाई कोई बच्चा 1 हफ्ते 1 महीने में मर जाएगा, क्या करोगे भाई? ये बड़ी अच्छी बात कही है। किससे करे? अगर वजीर आजम नहीं सुनेंगे, MLA नहीं सुनेंगे, नेता नहीं सुनेंगे, किससे करे भाई, किससे करे? जब तुम वोट लेने के लिए आते हो तब तो तुम ये कहते हो कि पूरे हिंदुस्तान के लोग हमारे, फिर जब तुम ये बयान देते हो कि कपड़े से पहचानो इनके कौन है, इनकी मस्जिदें खोदो, उनमें तुम्हें मंदिर मिलेगा। सारे पत्थरबाज मुसलमान होते हैं, तब तुम्हारे वोट ये होते हैं। फिर इनके नेता है, गोरखपुर के सांसद है और रवि किशन, वो कहते हैं तुम है ना हथियार उठा लो, शस्त्र उठा लो। तुम आवाम से ये कहते हो कि शस्त्र उठा लो, अपने बच्चों से कहो कि शस्त्र उठा लो। आवाम को तुम कहते हो शस्त्र उठा लो, तुम क्या शिक्षा दोगे? तुम ये कह सकते हो कलम उठाओ, पढ़ो लिखो, आगे लोगो, वो बात नहीं करेंगे, एजुकेशन की बात नहीं करेंगे, तालीम की बात नहीं करेंगे। इनके विजय शाह, जनरल सूफिया कुरैशी के बारे में ऐसे अपशब्द यूज करते हैं, अपनी माँ बहन बेटियों के बारे में यूज करेंगे। जिन्होंने पाकिस्तान को नानी याद दिलाया, उनके बारे में आप ये वर्ड यूज कर रहे हो, तब तो कहते हैं एपोलोजाइज, सॉरी बोल दो, माफी मांग ली। आप क्या करें, क्या करोगे देश में? अगर तुम्हारी भी धार्मिकता है तो हमारी भी है। अगर इनके कोई नेता कुछ भी बोल दे, सॉरी। मेन पॉइंट पर मैं आ रही हूँ, कोई भी सरकार ले लीजिए, इंडिया अलायंस की MP हो, सरकार किस देश में है? इंडिया अलायंस, इंडी में सब आ गया।
अलायंस की बात कर रही हूँ, इंडिया अलायंस की बात कर रही हूँ। उसमें कांग्रेस वाले आ गए, उसमें ममता बनर्जी आ गई, सब आ गए। उनके MP MLA कितने काम करते हैं ना, वो पूरा भारत जानता है। कम से कम ही करे या ना के बराबर ही करे, बीजेपी कुछ तो करती है। नहीं जिन लोगों को लगता है ना कि सिर्फ बीजेपी के ही MLA MP काम नहीं कर रहे, भाई साहब जैसे कि कांग्रेस हो, यादव सरकार हो, कोई भी सरकार ले लो, मैं तो बोल रही हूँ इंडिया अलायंस की कोई भी ले लो, ये लो। अरे यादव सरकार कौन सी आ गई? देखिए यहाँ पे सब मोहन यादव की बात कर रही है। मैं देखिए मेरी ये टॉपिक देखिए यहाँ पे सब मोहन यादव की बात कर रही है। मैं देखिए मेरी ये टॉपिक बैंड बज गया